नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, भूख, प्यास, नींद और आशा चार बहनें थी। उन चारों में श्रेष्ठता की लड़ाई हो गई। हर कोई अपने आप को बड़ा बता रही थी। भूख ने कहा मैं बड़ी हूँ, प्यास ने कहा मैं बड़ी हूँ, नींद अपने आप को बड़ा बता रही थी और आशा अपने आप को उन सब में सबसे श्रेष्ठ बता रही थी। जब आपस में इस बात का फैसला नहीं हो पाया कि कौन बड़ी है, तो चारों इस विवाद को लेकर उस राज्य के राजा के पास जा पहुंचे। राजा के सामने भी उन लोगों में अपनी श्रेष्ठता को लेकर लड़ाई होने लगी। राजा ने पूरे विवाद को गौर से सुना तथा कुछ सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, बहन, तुम बताओ कि तुम इन चारों में कैसे सबसे बड़ी हो। तो भूख ने जवाब दिया, मैं इसलिए बड़ी हूँ कि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं और खूब स्वादिष्ट पकवान बनते हैं, और जब इस पकवान को थाली में सजाकर दिया जाता है तब मैं खाती हूँ, अतः मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। यह बात सुनकर राजा कुछ देर सोचा और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, राज के प्रत्येक जगह पर यह घोषणा कर दो कि आज से कोई प्रत्येक घर में चूल्हे कोई नहीं जलाएगा, पकवान ना बनाए, थाल ना सजाए। तब देखते हैं कि जब भूख को भूख लगेगी तो क्या करेगी। सारा दिन यूं ही बीत गया, सारी रात बीत गई, तो भूख को भूख सताने लगी। तो वो चारों ओर भोजन की तलाश में दौड़ने लगी, परंतु भूख को खाने को कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। तब वो अंत में थक हार कर, लाचार होकर 2 दिन पहले के पड़ी रोटी के बासी टुकड़े को खाने लगी। प्यास पास में ही बैठी सारा माजरा देख रही थी। वह भागते हुए राजा के पास पहुंची और बोली, हे राजन, भूख हार चुकी है, वो घर में पड़े बासी रोटी के टुकड़े खा रही है। और फिर प्यास बोली, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। तो राजा ने पूछा, ठीक है, अब तुम बताओ कि तुम सबसे बड़ी कैसे हो। प्यास बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ कि लोग मेरे ही कारण कुएं और तालाब बनवाते हैं, बर्तनों में रखकर पानी रखते हैं, और वे जब पानी किसी बर्तन में भरकर देते हैं तब मैं पीती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने अपने सैनिकों से तुरंत कहा, जाओ और पूरे राज्य में यह घोषणा कर दो कि कोई भी कुएं नहीं खुदवाएगा, तालाब नहीं बनवाएगा, अपने घरों में बर्तनों में भरकर पानी नहीं रखेगा। राज्य के सभी कुओं तथा तालाबों पर कड़ा पहरा लगा दिया गया। कोई भी अपने बर्तनों में इन कुओं तथा तालाबों से पानी नहीं भरने लगा। देखते हैं जब प्यास को प्यास लगती है तब वो क्या करती है। इसी तरह से पूरा दिन बीत गया और पूरी रात भी बीत गई। जब प्यास को प्यास सताने लगी तो वह यहाँ वहां बेचैन होकर भटकने लगी। उसे जब कहीं भी पानी का एक भी बूंद पीने के लिए नहीं मिला तो मजबूर होकर झुककर एक गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद ये सब पास में ही बैठी देख रही थी। वह तुरंत भागकर राजा के पास पहुंची और पूरी दास्तान सुनाया और कहा कि प्यास तो हार गई, वो तो गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूं, अब इसमें कोई संशय नहीं रह गया है। राजा ने पूछा, अच्छा, अब तुम बताओ कि तुम कैसे सबसे बड़ी हो। नींद बोली, मैं इसलिए बड़ी हूं कि लोग मेरे ही कारण अच्छे अच्छे पलंग बनवाते हैं और बिस्तर लगाते हैं। जब वे मुझे बिस्तर लगाकर देते हैं तो मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती हूँ। यह सब सुनकर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि राज में यह ढिंढोरा पिटवा दो कि राज में कोई भी पलंग नहीं बनवाएगा, उस पर बिस्तर नहीं डलवाएगा। जब नींद को नींद आएगी तब देखते हैं कि वो क्या करेगी। दिन में तो सब ठीक ठाक रहा, परंतु आधी रात गुजर जाने के बाद नींद को नींद आने लगी। वो इधर उधर बिस्तर ढूंढने लगी। उसने चारों तरफ खूब छान मारा, परंतु कहीं भी बिस्तर नहीं दिखाई पड़ा। जब कहीं भी बिस्तर नहीं दिखाई दिया तो वह मजबूर होकर वहां पास के पथरीले तथा उबड़ खाबड़ भूमि पर ही लेट गई। आशा पास में बैठी ये सब देख रही थी। वह तुरंत ही राजा के पास पहुंची और बोली कि नींद भी हार गई। मुलायम बिस्तर की बात करने वाली नींद उबड़ खाबड़ जमीन पर ही सो गई है। सच यह है कि भूख, प्यास और नींद में मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, अब तुम बताओ कि तुम सबसे कैसे बड़ी हो। आशा ने तुरंत कहा कि मैं इन सबों में इसलिए बड़ी हूँ कि मेरे ही कारण लोग काम करते हैं। व्यापार, नौकरी, धंधा और मजदूरी मेरे ही कारण करते हैं। परेशानियां उठाते हैं, संकट झेलते हैं, परंतु अपनी आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने अपने सैनिकों से तुरंत कहा कि राज में यह मुनादी करवा दो कि राज में आज के बाद
कोई भी काम नहीं करेगा, मेहनत मजदूरी नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा और अपने आशा के दीप को नहीं जलाएगा। जब आशा को आस जगेगी तो देखते हैं कि वह कहां जाएगी। सारा दिन यूं ही बीत गया, आधी रात भी बीत गई। जब आशा को आस जगी तो यहाँ वहां चारों ओर गई, परंतु चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। टिमटिमाते दीपक की रोशनी में एक कुम्हार काम कर रहा था। आशा वहां जाकर टिक गई। राजा ने देखा कि कुम्हार ने जो दिए बनाए थे वो कुम्हार के आशा के अनुसार सोने के हो गए। उसके छोटी सी झोपड़ी सुंदर महल में तब्दील हो गई थी। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ और अंत में अपना फैसला सुनाया कि भूख, प्यास, नींद और आशा में से आशा ही सबसे श्रेष्ठ है। यह सारी दुनिया आशा यानी कि उम्मीद पर ही टिकी हुई है। हम सभी को जीवन में एक आशा ही होती है जिसके कारण हम एक नामुमकिन काम को भी मुमकिन बनाते हैं। आशा घने अंधेरे में भी रोशनी की उस किरण की तरह है जो मनुष्य को घनघोर कष्ट में भी प्रेरणा देती है। इंसान हर बुरे समय में भी जूझ लेता है क्योंकि उसे एक आशा होती है। यह संघर्ष का दौर भी एक न एक दिन गुजर जाएगा और खुशहाली का एक नया सवेरा होगा। यदि इंसान के जीवन में आशा ही नहीं हो तो वह जिंदा होते हुए भी एक मरे हुए इंसान के समान हो जाएगा। इसलिए कहीं भी आशा का दामन मत छोड़ना, क्योंकि आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।